हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर वेरी वेल। और जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों की एक पॉलिटी की क्लास चल रही थी और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो सेकंड क्लास मैं लूँगा वो लूँगा मैं जनरल साइंस की, यानी मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊँगा, वो भी फ्रॉम बेसिक टू टॉप। यानी एक एक चीज़ आपको बेसिक क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो आज के जो हम लेक्चर में जो हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है, इसमें हम अबाउट पढ़ेंगे कि आखिर साइंस है क्या चीज़। पहले उसकी हम हिस्ट्री तो जानें, आखिर उसके विषय में कि साइंस की ओरिजिन कहाँ से हुई, आखिर साइंस होती क्या क्या है, हमें यही समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही जानना है कि आखिर साइंस है क्या। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे थ्योरी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम केसीएस क्लासेज। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक में। जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा स्पेशली साइंस पे, कि आखिर विज्ञान है क्या चीज़। ओके, विज्ञान की ब्रांचें क्या है, आखिर विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है, विज्ञान में क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे, उनको भी हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं अबाउट साइंस की, व्हाट इज द साइंस। तो थैंक यू सो मच गाइस, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग पढ़ते हैं साइंस के विषय में और बहुत सारे टीचर डायरेक्ट अपना टॉपिक उठाते हैं और टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आखिर साइंस है क्या चीज़। क्योंकि सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है, नीडेड है, कि आखिर सब्जेक्ट है क्या चीज़, जिसके विषय में हम पढ़ना चाहते हैं, आखिर वो है क्या, आखिर उसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइंस में। ओके, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि आखिर साइंस है क्या चीज़। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो हम लोगों ने क्या 6 या 7th क्लास में, यानी कि फ्रॉम जब हम लोग बेसिक में होते हैं, यानी कि जब LKG से हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। अगर आपको मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मतलब क्या होता है साइंस का, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। क्या मतलब होता है दोस्तों? विज्ञान। इंग्लिश में बोले तो साइंस और हिंदी में बोले तो विज्ञान। सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। जो साइंस की ओरिजिन जो हुआ है वो ऐसा माना जाता है, एक साइंटिया, किस वर्ड से हुई है? साइंस की जो ओरिजिन हुई है साइंटिया नामक वर्ड से। ओके, साइंटिया नामक, और ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ओके, लैटिन वर्ड से हुई है। जो साइंस की जो ओरिजिन हुई है ये साइंटिया नामक लैटिन वर्ड से हुई। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर साइंटिया का मतलब क्या होता है। साइंटिया का मतलब क्या होता है जी? तो बात क्या हो रही है यहाँ पे? साइंस की बात हो रही है। साइंस का मतलब हम अच्छे से समझ गए कि जो साइंस की जो ओरिजिन हुआ वो किस वर्ड से हुआ है? साइंटिया नामक लैटिन वर्ड से हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो साइंटिया नामक जो लैटिन वर्ड था, क्या साइंटिया नामक जो लैटिन वर्ड था इसकी मीनिंग क्या होती है? भाई किसी भी कोई भी वर्ड की अगर ओरिजिन होती है तो उसकी कुछ ना कुछ तो मीनिंग होती होगी। भाई लैटिन वर्ड है तो उसका अपने एक लैटिन वर्ड में उसकी कुछ मीनिंग होगी, अगर वो इंग्लिश का वर्ड है तो उसका अपने एक इंग्लिश में कुछ मीनिंग होगी, या कोई भी लैंग्वेज में, मैं ऑल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो जी, तो जो साइंस की जब ओरिजिन हुआ ये किससे हुआ? साइंटिया नामक लैटिन वर्ड से हुआ। तो वहाँ पर जब साइंस का मतलब क्या था वो था टू नो। क्या था? टू नो। टू नो का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे टू नो का मतलब होता है जानना। ओके, तो एक बात यहाँ से ये तो क्लियर हो गई कि जो साइंस के जो ओरिजिन हुआ था यानी साइंटिया नामक लैटिन वर्ड से हुई थी, जिसका मतलब क्या था? टू नो मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। एक चीज़ हो गई कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा से बेसिक क्लासेज में, जो कि आज तक हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ते चले आए हैं बेसिक क्लास से, तो हम लोग थोड़ा से समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी चीज़, जो डेफिनेशन क्या है कि अगर हम लोग स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक और जो नॉलेज होता है उसे हम साइंस कहते हैं। एक्चुअली में ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इंग्लिश में डिफाइन करके, बट आपको मैं हिंदी से बहुत अच्छा डिफाइन करने वाला हूँ कि आखिर है क्या चीज़ साइंस। आप एक बार बढ़ो, मैं सिर्फ आप प्रैक्टिकल चीज़ों के थ्रू आपको साइंस बताऊंगा। आखिर आपको साइंस भी बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगी, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना वैसे हमें ये साइंस भी समझने वाली है। ठीक है, तो क्या है जो स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज की मैंने बात किया, यानी अगर हिंदी में हम लोग अब क्या पढ़ते चले आए हैं, किसी भी यानी कि क्रमबद्ध एवं सुसंगठित, यानी सुसंगठित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते थे?
विज्ञान कहते थे। ये हमें बिफोर क्लासेज यानी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ाया गया था। बट हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि हमें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है या अदर कम्पिटेटिव के एग्ज़ाम देने हैं, तो वहाँ पे थोड़ा से हम लोगों का जो लेवल होगा वो थोड़ा से बड़ा होगा। बट मैं क्या करूँगा, आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि आखिर है क्या चीज़। या फिर ये कन्फ्यूजन ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये सस्पेंस होता है कि आखिर साइंस है क्या चीज़। मैंने सोचा, हम लोगों ने सुना कि विज्ञान और ज्ञान ये दो ऐसे वर्ड होते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या ज्ञान है क्या विज्ञान है। क्या ऐसा तो नहीं दोनों में डिफरेंट है? अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर क्या है, तो हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताया क्या कि यानी सुसंगठित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम लोग विज्ञान कहते थे। आई मीन स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। वो क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, और सिस्टमैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमें मिल जाए। मान लो जैसे मेरे पास ये एक स्केच है, ठीक है, अगर इसके विषय में हमें क्या करना है, पता करना है कि साइंस है कि नहीं। तो अगर हमें इसके विषय में पता चल जाएगा सिस्टमैटिक नॉलेज कि आखिर ये बना किससे है, यानी मेड फ्रॉम किस चीज़ से बना है, इसमें यूज क्या क्या हुआ है, इंक यूज हुई तो किस कलर की यूज हुई है, उसमें कौन सा एसिड पड़ा हुआ है, तो इनसे हमें पता चल जाएगा एक सिस्टमैटिक नॉलेज का पता हुआ कि नहीं। तो इस तरह से ये हो गई साइंस। अब आगे थोड़ा सा आपको बिल्कुल से कन्फ्यूजन में दूर करने वाला हूँ। जो भी आज तक अभी तक साइंस को लेकर अगर आप तक कन्फ्यूजन रहा होगा तो हम दूर करते हैं। बट एक टर्म यहाँ पे बहुत अच्छा पूछा जाता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब वो टर्म क्या है कि दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम लोगों ने तो ये जान लिया कि साइंस का ओरिजिन किस वर्ड से हुआ था और साइंस की डेफिनेशन क्या होती, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे निकल के ये आई कि जो यहाँ पे एक होता है विज्ञान, फ्रेंड्स, एक हो गया विज्ञान और एक हो गया ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बनने वाला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विज्ञान या ज्ञान। क्या ये दोनों शब्द एक ही तो नहीं है, हमें ये समझना है। बट नॉट लाइक दिस, दोनों ही डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या, हम लोग चलते हैं आगे समझते हैं डिटेल से। तो दोस्तों जैसा कि ये आ गया, ठीक है, दो शब्द आपके पास है और यहाँ पे हमें समझना है कि विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, सर्चिंग ऑफ नॉलेज। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ बट अभी पैड ना होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी केसेस क्लासेस के थ्रू। और दूसरी चीज़ होती है ज्ञान की, अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, फीलिंग ऑफ नॉलेज। क्या है? फीलिंग ऑफ नॉलेज। ये दो शब्द हो गए, ओके। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो जो ओके तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बात की क्या है कि एक जो विज्ञान का मैंने आपको बताया क्या कि सर्चिंग ऑफ नॉलेज, आई मीन हो गया सत्य की खोज। मैं इसे हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ, सत्य की खोज। ओके, क्या हो गया यहाँ पे, सत्य की खोज। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि फीलिंग ऑफ नॉलेज आई मीन होता है ज्ञान का अनुभव। ओके, यहाँ पे क्या हो गई, ज्ञान का अनुभव। ये ज्ञान के यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगी, फीलिंग ऑफ नॉलेज मतलब हो जाएगा ज्ञान का अनुभव। ये चीज़ें तो हम लोगों ने थोड़ा सा भी टर्म समझ लिया। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हुई कि आखिर हमने बात यहाँ पे क्या की कि यानी कि सर्चिंग ऑफ नॉलेज, आखिर ये सत्य की खोज है क्या चीज़, यही तो बात प्रॉब्लम में डाल दिया ना भाई, आपने बता दिया टर्म। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या भाई, कैसे पता चलेगा कि विज्ञान है कि ज्ञान है। तो मैंने एक चीज़ ये बताई आपको कि सत्य की खोज जो है वो आपकी साइंस है, एंड जो सत्य का जो अनुभव है वो हमारा क्या है, ज्ञान है। सिंपल के लिए जैसा कि क्या है कि ये मेरे पास स्केच है, तो स्केच क्या है, ये विज्ञान है। ओके, और जैसे ही हम इसे यूज करते हैं, आई मीन चलाते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो हमें क्या एक एक्सपीरियंस होता है, यानी अनुभव होता है। सिंपल सी चीज़ भाई, ये चीज़ है क्या, ये तो एक तरह से इसकी खोज कर दी गई, यानी स्केच अभी तक नहीं था और इसे खोज कर दिया गया, तो ये हमारी साइंस हो गई। अगर हम इसे जो लिखेगा उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि क्या किस कलर का चल रहा है, कितना अच्छा हो गया, तो एक तरह से वो क्या हो गया, अनुभव हो गया। तो ये ज्ञान हो गया, बताए ना। ये जो पेन है, ये जो स्केच है, ये हमारा क्या है, साइंस है। और जो इसके विषय में हमें जो अनुभव मिला, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस या नॉलेज, वो हमारा होता है साइंस। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं कि आखिर साइंस है क्या चीज़, और साइंस के टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा से आगे चलते हैं। ओके, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ साइंस, यानी कि इसके हमें टाइप्स पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे जब बात करते हैं तो साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक बार कोशिश करें, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। साइंस को देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। कौन सा, जो फर्स्ट है वो है, मैंने लिख दिया रियल साइंस,
ओके, रियल, एस मतलब हो गया साइंस, इतना तो अंडरस्टूड है, थोड़ा से जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, और जो सेकंड है वो क्या है, सीडो साइंस, PSEDO एंड साइंस। ओके, ये चीज़ यहाँ तक बात में आई। अब थोड़ा सा इसका हम लोग हिंदी समझ लेते हैं। रियल साइंस का मतलब हो गया सत्य विज्ञान हो गया, और सीडो साइंस का मतलब हो गया एक तरह से छद्म विज्ञान। ओके, अभी हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं, बट अभी हमें क्या समझना है, इसके टाइप्स क्या है। रियल साइंस हो गया, और जो सेकंड हो गया वो क्या हो गया हमारा, सीडो साइंस। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। ओके, चलो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ये रियल साइंस क्या है। आर का मतलब रियल, एस का मतलब साइंस। ओके, और जो सेकंड है वो क्या मैंने बताया था, सीडो साइंस क्या है। ओके, अब ये चीज़ करते हैं, अब यह समझते हैं कि जो रियल साइंस यानी कि सत्य विज्ञान क्या है। तो मैंने एक टर्म अच्छा सा लिख दिया, मैंने लिख दिया थ्योरी। ठीक है, थ्योरी। और जो यहाँ पे सीडो साइंस है, और यहाँ पे मैंने एक शब्द प्यारा सा लिख दिया, वो क्या है, पैराडिगम। क्या लिख दिया, पैरा एंड DIGM, पैराडिग्म। ओके, तो दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही जो रियल साइंस है। रियल साइंस का मतलब हमने क्या इसको किस पार्ट में रखा, यानी इसके अंतर्गत हमने लिखा थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। क्या होता है फ्रेंड्स, सिद्धांत। एंड जो सीडो साइंस होता है यानी पैराडिगम का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, अवधारणा। आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये होता है अवधारणा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई। ओके, ओके, तो हम लोगों ने बात क्या किया, रियल साइंस की बात किया। ओके, और जो सेकंड था वो क्या था, हम लोगों ने बात किया है यानी अनरियल साइंस या पैराडिगम साइंस। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में चलते हैं कि आखिर रियल साइंस है क्या चीज़। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रियल साइंस, जैसा कि हमने बताया, इसके थ्रू हम लोगों के क्या पढ़ना होता है, थ्योरी। और थ्योरी का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। ओके, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। अब देखो सिद्धांत होता क्या है, एक्चुअली में ये क्या होता है, अनचेंज्ड रियलिटी होती है। क्या होती है, थ्योरी का मतलब होता है अनचेंज रियलिटी। इसका मतलब क्या होता है भाई, अनचेंज रियलिटी। ओके, इसका मतलब होता है अनचेंज रियलिटी। अब भाई अनचेंज रियलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपरिवर्तनशील सत्य होता है। वो क्या होता है, जिसे हम लोग परिवर्तन ना कर सकें। अब परिवर्तन होता है किस किस सेंस में, सबसे पहली चीज़, या तो वो प्लेस के सेंस में, भाई कोई भी चीज़ परिवर्तन होती है, आई मीन बदलती है। या तो वो टाइम के ड्यूरेशन के अनुसार बदलती है, या तो फिर वो पर्सन के अनुसार बदलती है। यानी जो प्लेस टाइम एंड पर्सन के अनुसार ही चीज़ें बदलती हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, यानी कि चेंज रियलिटी हो गई। अगर कोई चीज़ बदल रही, बदलने का मतलब क्या होगी, अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज रियलिटी हो जाएगी। अनचेंज का मतलब होता है वो किसी भी हो, चाहे वो टाइम के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो पर्सन के हैं, और चाहे वो प्लेस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए। वही हमें क्या है, वही थ्योरी है। और जब वो थ्योरी है तो उसे हम लोग बोलेंगे रियल साइंस। ओके, जिसे यानी कि अनचेंज रियलिटी, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। अब सिंपल से एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ कि जो रियल साइंस एक्चुअली में होती क्या। तो जैसा कि मेरे पास ये स्केच है। ओके, अगर मैं इसे अगर यहाँ से अगर ऊपर फेंकता हूँ तो गिरना इसे नीचे ही है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा है, आप कुछ लोग तो कह रहे होंगे भैया ऐसा नहीं, अगर मैं फेंकता हूँ ऊपर तो भाई ऊपर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो तो क्या, उसके लिए आपको 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा फेंकना पड़ेगा। जब 11.2 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में फेंकेंगे तभी वो ग्रेविटेशन फोर्स को क्रॉस करेगी, तभी जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ इस पेन को आप यहाँ फेंकेंगे तब भी वो नीचे गिरेगा। अगर आप दिल्ली में जाएंगे वहाँ फेंकेंगे तब भी ये नीचे जाएगा। आप कहीं भी चले जाएं, अपने घर में फेंकेंगे तब भी वो नीचे ही गिरेगा। तो ये क्या है, एक्चुअली में ये बिल्कुल सदा सत्य है। ओके, इसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते, वो चाहे टाइम के साथ हो, चाहे प्लेस के साथ हो, चाहे पर्सन, व्यक्ति खत्म हो जाएगा बट ये थ्योरी वही रहेगी। बट इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरह के ये क्या चेंजेस कहलाते हैं हमारे, यानी रियल साइंस कहलाती है, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये शब्द अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब थोड़ा से चलते हैं, पैराडिगम साइंस क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे बोलते हैं अवधारणाएं। क्या होती है अवधारणाएं, देखो फ्रेंड्स क्या होती हैं, ये टाइम के अनुसार ये चेंज होती रहती है। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, थोड़ा सा इसके टाइप्स बता देता हूँ कि हमें जो अनचेंज यानी कि जो स्यूडो साइंस है उसके थ्रू पढ़ना, हम लोग पढ़ते क्या क्या है। तो आपने अच्छे से सुना होगा, एक होती इकोनॉमी, एंड सेकेंड में एक आपने पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी आप बोल सकते हैं। ओके, और एक पढ़े पढ़े होंगे आप सोशियोलॉजी।
ओके, मैं आपको बात करता हूँ। तो यानी कि आपने बोला, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सर आपने अभी तो पढ़ा है हमें रियल साइंस क्या होती है, जिसमें किसी तरह की अनचेंज रियलिटी होती है, यानी कि अपरिवर्तनशील चीज़ें होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अनचेंज रियलिटी, आई मीन रियल साइंस है वो। तो भाई ये कौन सी साइंस आ गई भाई, कि जिसमें भाई कहीं टाइम के अनुसार और ये प्लेस के अनुसार, पर्सन के अनुसार वो चीज़ें बदल जाती है। तो जी दोस्तों, तो इसके थ्रू हम लोगों को पढ़ने का जो इकोनॉमी होती है और पॉलिटी होती है, सोशियोलॉजी, ये किसके थ्रू आती है, ये पैराडिगम साइंस के थ्रू आती है। वो क्या होती है भाई, इकोनॉमी की अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ओके, एंड ग्लोबलाइजेशन हो गया, जिसे आप बोलते हैं उदारणीकरण होता है, ठीक है, ये चीज़ें होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये अगर अदर कंट्री की होगी तो वहाँ की अलग व्यवस्थाएं होंगी। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि अमेरिका की कुछ इकोनॉमी अलग होगी, 100% वहाँ की अलग होगी, अपने इंडिया की भी इकोनॉमी अलग होगी, तो इस तरह से इसमें क्या एक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमी के थ्रू। अगर हम लोग थोड़ा से पॉलिटी की बात करते हैं, तो हमें ये बिल्कुल से हम लोगों को मालूम है कि जो हमारी जो कंट्री इंडिया, वो कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ब्रिटेन है वो भी क्या, यूएस है, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ की डेमोक्रेटिक, देखो हमें मालूम है कि वहाँ की डेमोक्रेटिक कुछ अलग है और अपना अपना भी, क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ पे भी अपना लोकतंत्र है, भारत भी अपना क्या लोकतंत्र है, अमेरिका भी लोकतंत्र है। तो ऐसा नहीं कि दोनों की जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है दोनों के सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे सरकारें सेम नहीं चलती हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं पॉलिटी, यानी टाइम और प्लेस के अनुसार पर्सन के अकॉर्डिंग बदल गई कि नहीं बदल गई, तो इसे ही तो हम बोलते हैं पैराडिगम साइंस। ओके, अगर हम लोग सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो सोशियोलॉजी में भाई सबकी अपनी चॉइस होती है, भाई आपकी कुछ चॉइस होगी, मेरी कुछ अलग चॉइस होगी। तो इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं हमारी सोशियोलॉजी के थ्रू ही आती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि एक्चुअली में कि जो रियल साइंस, अब हमें पढ़ना क्या रियल साइंस, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह क्या होगी, ये तो भाई अनचेंज रियलिटी होगी, यानी कि इसे हम लोग बदल सकते हैं, तो भाई इसे तो हमें पढ़ना ही नहीं। तो हम लोग अब चलते हैं रियल साइंस के टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग आ गए अब रियल साइंस। आर का मतलब हो गया रियल, एस का मतलब साइंस हो गया। इसको भी हमने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, क्या कौन कौन से टू पार्ट्स होंगे, एक हो गया लिविंग्स, जिसे आप हिंदी में सजीव बोलते हैं, और दूसरा हो गया आपका नॉन लिविंग्स, जिसे हम बोलते हैं निर्जीव। चलो ठीक है, बात तो यहाँ तक हुई। बट एक दोस्तों एक क्वेश्चन ये है मुझे कि थोड़ा से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे इंग्लिश आपको स्टार्ट करूंगा, तो वहाँ भी अच्छे अच्छे से हम लोग जो भी सस्पेंस है, जो कि कन्फ्यूजन है, उन्हें हम दूर करते हैं। ओके ठीक, तो ये चीज़ होगी। अब देखो लिविंग हो गई, यानी कि रियल साइंस को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो किसमें किसमें, एक लिविंग हो गया, एक नॉन लिविंग हो गया, यानी एक सजीव और निर्जीव। मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं फ्रेंड्स, हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, या तो वो लिविंग होगी या तो नॉन लिविंग होगी, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ नहीं पाई जाती है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें हमें यहाँ तक क्लियर हुई। आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा से कि हमने दो चीज़ों को तो समझ लिया। ओके, दो चीज़ों हम लोगों ने समझ ली, एक पढ़ लिए लिविंग और एक पढ़ ली हमने नॉन लिविंग। अब देखो लिविंग के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना, फिर से इसके पार्ट्स हो गए। भैया ऐसा है कि लिविंग है तो तुम्हें भी कुछ चार्ज दे दिया जाए, आप अपना काम करिए। तो जो लिविंग के थ्रू हम लोगों को क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले चीज इसके थ्रू पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस। ओके, और जो नॉन लिविंग के थ्रू हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस। यानी मैं आपको शॉर्टकट दिए दे रहा हूँ, ठीक है। पी का मतलब फिजिकल हो गया, एस का मतलब हो गया साइंस। ओके, अब बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू हम लोगों क्या फिजिक्स के भी टू पार्ट्स हो गए। बोले भैया ऐसा है कि तुम भी दो भागों में बढ़ जाओ ताकि काम आसान हो जाए। ओके, तो फिर बाद में क्या हुआ, इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से, एक पे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया जूलॉजी, और दूसरा पार्ट में कर दिया गया बॉटनी। चलो ठीक है, और चूंकि हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि व्हाट इज़ द जूलॉजी एंड व्हाट इज़ द बॉटनी, तो बात यहाँ तक आई। ओके, तो हम लोग थोड़ा से आगे चलते हैं। तो जैसे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कौन सा, फर्स्ट हो गया जूलॉजी एंड सेकंड हो गया हमारा बॉटनी। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा से जूलॉजी। तो जैसे हम लोगों को अच्छे से क्लियर, जूलॉजी में हम लोग स्टडी किसका करते हैं, एनिमल का करते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और बॉटनी के थ्रू जितने भी प्लांट्स आते हैं वो बॉटनी के अंदर आते हैं। बात यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। तो जैसा अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा बन जाए, तो जो जूलॉजी के जो फादर कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, एरिस्टोटल, ARISTOTLE। ओके, आप लिख लीजिएगा अरस्तु, यानी इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एरिस्टोटल करते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो अरस्तु करते हैं। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं, और जब इसके फादर की बात करता है तो ये क्या होता है, थियोक्रेप्टस होता है। कौन से होते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोक्रेप्टस हो गया। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग थोड़ा से आगे समझते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब हम थोड़ा से नॉन लिविंग की बात करते हैं। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। इसको भी क्या हुआ, आने वाले समय में इसको भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। भाई डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आसान कर देना, वो डिवाइडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो इसमें भी काफ़ी टफ पार्ट्स हो गए। इसी के थ्रू अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले इसे बदला गया फिजिकल साइंस में, और फिजिकल साइंस के बाद इसको भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये किसके पार्ट्स हैं, ये हैं फिजिकल साइंस के ही पार्ट्स हैं। किसके थ्रू आते हैं, नॉन लिविंग्स के थ्रू आते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको चाह रहा था कि आज की क्लास में आपको थोड़ा से बेसिक बताऊं ताकि ये कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी एंड हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि जीव जंतु विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन कभी भी आ रहा है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर इसके पिता की बात करें तो अरस्तु कहलाते हैं, एंड हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पत विज्ञान के जो पिता आएगा वो थ्रियोक्रेप्टस कहलाते हैं। और जो साइंस की ओरिजिन हुई थी वो किस वर्ड से हुई थी, वो साइंटिया नामक लैटिन वर्ड से हुआ था। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब अगर पूछें तो स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ओके, मैंने आपको ये भी बता दिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज, यानी कि विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया था सर्चिंग ऑफ नॉलेज एंड फीलिंग ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई आई होप। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, तो शायद ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 बाय 1 करके, यानी एपिसोड में फर्स्ट 2 ऐसे चलाने वाला हूँ जैसे कि हम लोग कोई भी देखते हैं सीरियल वगैरह तो उसमें एपिसोड के थ्रू चलती हैं, तो ऐसे मैं आपको चलाने वाला हूँ। और साइंस तो ये मेरा खुद का चैलेंज है कि साइंस आपको बिल्कुल हलवा लगने वाली, क्योंकि हम लोग क्या है थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा बाई कमेंट के थ्रू, और जो भी वीकनेस हो, अगर जो भी टॉपिक आपको लगता हो कि बड़ा टफ है तो एक बार उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसे मैसेज करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा आपके उसमें परफॉर्मेंस यानी बेस्ट देने के लिए। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्सों में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या अदर जो भी साइट्स यूज करते होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू अगैन। थैंक यू सो मच गाइज।